नमस्ते। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारतीय चुनावों में कथित धांधली और अनियमितताओं के जो आरोप लगे हैं उन पर। जी, हमारे पास एक स्रोत है, भारतीय चुनाव, धांधली और लोकतंत्र का संकट। उसी के कुछ अंश हैं और ये खास तौर पे राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उन पर रोशनी डालता है। तो इस स्रोत में ना 2024 के लोकसभा चुनाव और कुछ हालिया राज्य चुनावों का जिक्र है और दावे हैं फर्जी वोटिंग के, या जिसे घोस्ट वोटिंग भी कहते हैं। घोस्ट वोटिंग मतलब ऐसे वोट जो असल या जीवित मतदाताओं ने नहीं डाले। हाँ बिल्कुल। और यहाँ तक कि ये भी दावा है कि कुछ जगहों पर तो वोटिंग प्रतिशत इतना ज्यादा था कि मतलब तार्किक नहीं लगता। तो चलिए इसी पर थोड़ा गौर करते हैं कि स्रोत क्या कह रहा है। जी, जैसे फर्जी वोटर लिस्ट होना, एक ही नाम कई बार आ जाना, डुप्लीकेट एंट्री जिसे कहते हैं, और यहाँ तक कि ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उससे छेड़छाड़ की आशंका भी। अच्छा, ईवीएम छेड़छाड़ और प्रॉक्सी वोटिंग की भी बात है, मतलब कोई किसी और के बदले वोट डाल दे। ये सारी आशंकाएं जताई गई हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि देखिए, स्रोत के अनुसार ये आरोप सिर्फ चुनावी प्रक्रिया की जो खामियां हैं वहीं तक नहीं रुकते हैं। तो फिर इसमें चुनाव आयोग पर भी सवाल है कि या तो वो इन मामलों में मिला हुआ है या फिर जरूरी कदम नहीं उठा रहा है, मतलब निष्क्रियता का आरोप है। ओह, चुनाव आयोग पर भी, ये तो काफी गंभीर बात है। अच्छा, स्रोत इस बारे में भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी का जिक्र कैसे करता है? हाँ, उसका भी जिक्र है। स्रोत का आरोप है कि बीजेपी ने जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, जैसे ईडी, सीबीआई। जी, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनका इस्तेमाल विपक्ष को आप कह सकते हैं कमजोर करने के लिए किया। इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया। स्रोत इसे संस्थाओं की निष्पक्षता और सत्ता के दुरुपयोग से जोड़कर देखता है। ये तो वाकई बड़े सवाल खड़े करता है। अच्छा, इन आरोपों के साथ क्या स्रोत कुछ मतलब समाधान या मांगों की भी बात करता है? बिल्कुल, स्रोत कुछ मुख्य मांगे सामने रखता है। पहली तो ये कि ये जो फर्जी वोटिंग के मामले हैं, इनकी एक स्वतंत्र और पारदर्शी न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच, ठीक है। और दूसरी मांग है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक निगरानी संस्थाएं हैं और हमारे देश का नागरिक समाज है, वो भारत में चुनावों पर नजर रखें, मॉनिटरिंग करें। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की बात भी है। जी, और तीसरी कि चुनाव आयोग एक वेरीफाइड मतलब सत्यापित वोटर लिस्ट जारी करे और नामों का दोहराव ना हो, इसके लिए बायोमेट्रिक पहचान जैसी तकनीक का इस्तेमाल करे। समझ गए। तो स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी या खींचतान नहीं है, वो इसे एक तरह से लोकतंत्र को बचाने की पुकार की तरह पेश करता है। लोकतंत्र बचाने की पुकार। हाँ, और इसमें युवाओं, नागरिक समाज और स्वतंत्र मीडिया की भूमिका पर बहुत जोर दिया गया है कि वो सक्रिय हों और पारदर्शिता लाने में मदद करें। और एक चेतावनी भी है कि अगर इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो भारत एक तरह की चुनावी निरंकुशता यानी इलेक्टेड ऑटोक्रेसी बन सकता है। इलेक्टेड ऑटोक्रेसी मतलब चुनाव तो हो रहे हैं पर शायद असली लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर हो रहे हैं। बिल्कुल, शब्द का इशारा उसी तरफ है कि प्रक्रियाएं तो हैं पर सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस स्रोत ने हमें 2024 चुनावों से जुड़े कथित फर्जीवाड़े, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप और फिर कुछ सुधार की मांगों से अवगत कराया है। निश्चित रूप से स्रोत में जो दावे हैं, जैसा कि उसमें बताया गया है, वो चुनावी प्रक्रिया की आप कह सकते हैं पवित्रता पर, संस्थाओं की स्वतंत्रता पर और कुल मिलाकर भारतीय लोकतंत्र की सेहत पर एक गंभीर बहस तो जरूर छेड़ते हैं। हाँ, ये बात तो है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, इस स्रोत में जो नजरिया दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने के लिए और कौन से कदम महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिन पर शायद इस स्रोत में सीधी बात नहीं हुई है पर विचार किया जाना चाहिए।